नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आज हम प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें आप सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध लेखक, कवि, चित्रकार और दार्शनिक खलील जिब्रान द्वारा रचित कहानी को, जिसका शीर्षक है अलमस्त। रेगिस्तान से गरीब आदमी एक बार शेरिया नगर में आया। वो स्वप्न दृष्टा था। उसके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे और हाथ में सिर्फ लाठी थामे था। शेरिया नगर बहुत सुंदर था। वो जिस गली से भी गुजरता, मंदिरों, मीनारों और महलों को आंखें फाड़ कर देखता रह जाता। बगल से गुजरने वालों से वो अक्सर बोलता, शहर के बारे में उनसे कुछ सवाल करता, लेकिन वे इसकी भाषा नहीं समझते थे और ना ही ये उनकी भाषा समझता था। दोपहर के समय वो पीले संगमरमर की बनी एक विशाल सराय के सामने जा खड़ा हो गया। लोग बेरोक टोक उसमें से आ जा रहे थे। ये कोई तीर्थ स्थल होना चाहिए, उसने सोचा और अंदर दाखिल हो गया। जब वो हॉल में पहुंचा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने बहुत से स्त्री पुरुषों को एक मेज़ के चारों ओर बैठे देखा। वे खा पी रहे थे और संगीत सुन रहे थे। गरीब आदमी ने मन में कहा, ये कोई पूजा स्थल नहीं है, ये तो खुशी के मौके पर राजा की ओर से जनता को दिया जाने वाला भोज है। उसी समय एक आदमी, जिसे उसने राजा का गुलाम समझा था, उसके पास आया। उसने उससे बैठ जाने का अनुरोध किया। बैठ जाने पर गरीब के सामने कुछ पेय पदार्थ और कीमती मिठाइयाँ उसके सामने रख दी गईं। खा पी कर वो गरीब आदमी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर उसे शानदार तरीके से सजे धजे एक कदावर आदमी द्वारा रोक लिया गया। निश्चय ही ये राजकुमार है, उसने अपने आप से कहा। इसलिए उसने झुककर उसका अभिवादन किया और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। तब कदावर ने अपने शहर की भाषा में उससे कहा, सर, आपने अपने खाने का भुगतान नहीं किया है। गरीब आदमी की समझ में कुछ ना आया और उसने पुनः उसे धन्यवाद दे दिया। तब कदावर कुछ सोचने लगा। उसने ध्यान से उसको देखा और पाया कि ये तो अजनबी है, इसके कपड़े गंदे हैं और निश्चय इसके पास खाने का भुगतान करने को कुछ नहीं होगा। उसने ताली बजाकर किसी को पुकारा। शहर के 4 पहरेदार वहाँ चले आए। उन्होंने कदावर की बात सुनी। फिर 2 आदमियों ने आगे और 2 ने पीछे खड़े होकर गरीब को घेर लिया। उनकी बेहतरीन पोशाक और शिष्टाचार के मद्देनज़र गरीब ने उन्हें सभ्य समझा और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वो खुद से बोला, ये महाराज के आदमी लग रहे हैं। न्यायालय में पहुंचने तक वे सब उसके साथ साथ चलते रहे। वहां गरीब ने लहराती दाढ़ी वाले एक सौम्य पुरुष को सिंहासन पर बैठे देखा। उसने सोचा कि ये महाराज हैं। खुद को उनके सामने पेश किए जाने पर वो आत्माभिमान और आनंद से भर उठा। फिर न्यायाधीश, जो कि वो सौम्य पुरुष था, से संबंधित दरबान ने गरीब पर आरोप सुनाया। न्यायाधीश ने 2 अधिवक्ता नियुक्त किए, एक आरोप पुष्ट करने के लिए और दूसरा अजनबी के बचाव के लिए। अधिवक्ता उठे, एक के बाद दोनों ने तर्क वितर्क किया। गरीब इस सब को अपने आगमन के स्वागत की कार्यवाही समझता रहा। उसका हृदय महाराज और राजकुमार, जिन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, के प्रति आभार से भर उठा। फिर उस गरीब के खिलाफ निर्णय सुना दिया गया। निर्णय ये था कि एक तख्ती पर उसका अपराध लिखकर तख्ती उसके गले में लटका दी जाए। उसे घोड़े की नंगी पीठ पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए। एक तुरही वाला और एक ढोल वाला उसके आगे आगे चले। निर्णय का पालन किया गया।
गरीब को घोड़े की नंगी पीठ पर बैठाया गया। तुरही वाला और ढोल वाला उसके आगे आगे चले। उनकी आवाज़ सुनकर शहर के लोग उनके पीछे भागे। वे इसे देखते और हंसते। बच्चे तो झुंड के झुंड इस गली से उस गली तक उसके पीछे पीछे घूमते रहे। गरीब का हृदय आनंदातिरेक से भर उठा। उसकी आंखों में उनके लिए चमक उमड़ आई। वो समझता रहा कि तख्ती पर लिखी इबारत महाराज द्वारा लिखी गई कोई प्रशस्ति है। ये जलसा उसके सम्मान में चल रहा है। चलते चलते उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसी के समान रेगिस्तान का निवासी था। उसका हृदय खुशी से भर उठा। वो ज़ोर से चीखकर उसे पुकारने लगा, दोस्त दोस्त, हम कहाँ हैं? हमारी तमन्नाओं का ये कैसा शहर है? मेज़बानी का कितना सुंदर तरीका है कि यहाँ के लोग मेहमानों को अपने घरों में खाने पर बुलाते हैं। स्वयं राजकुमार उनका स्वागत करता है। राजा प्रशस्ति गले में लटकाता है और पूरे शहर में उसे ऐसे घुमाया जाता है जैसे वो स्वर्ग से उतर कर आया हो। रेगिस्तान के दूसरे निवासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। तुरही वाला, ढोल वाला और नाचते गाते बच्चे आगे बढ़ते गए। गरीब स्वप्नदृष्टा की गर्दन तनी हुई थी। उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। दोस्तों, बस इतनी ही थी आज की ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और कहानी का संदेश क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कहीं भूल न जाना। अब आपकी होस्ट और दोस्त नीरजा शर्मा आपसे लेती है विदा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।